उपस्थित आज ये महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस पर आए हुए सभी आगंतुक भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, जैसा कि आप सभी को विदित है, पता है कि महाराजा सूरजमल एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी पुण्य आत्मा, उस परमपिता परमात्मा ने आज से 257 वर्ष पूर्व इस भारतवर्ष देश में भेजी। और भारतवर्ष देश के उस क्षेत्र जिसे लोहागढ़ कहते हैं, भरतपुर कहते हैं, वहां पर उन्होंने जन्म लेकर के, मुझे कहना चाहिए, हमारी आर्य संस्कृति को, हमारे आर्यावर्त देश को गौरवान्वित किया। और उसी श्रृंखला में हम और आप सब मिलकर के आज उस महानतम ऊंचाइयों को छूने वाली आत्मा को स्मरण कर रहे हैं। प्रातःकाल की इस बेला में यज्ञ हुआ और यज्ञ होने के पश्चात अब थोड़ी सी चर्चा गोष्ठी के रूप में हो रही है। किसी के आयोजन को करने से पूर्व हमारी ये संस्कृति, हमारा इस देश का विधान यह कहता है कि हमें अपना प्रत्येक कार्य यज्ञ से प्रारंभ करना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो मैं इन आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि ये अपना कार्यक्रम हवन से, यज्ञ से करते हैं। जब हम भगवान कृष्ण को पढ़ते हैं और वेद की ऋचाओं को पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ओर से इस बात को कह रहा हूं। वहां पर हम पाते हैं कि कोई भी कार्य जब यज्ञ से प्रारंभ करते हैं तो इष्ट काम को हमारी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और आगे अब मैं चलता हूं थोड़ा सा कि हम और आप यहां पर एकत्रित होते हैं, हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, हम चित्र पर माल्यार्पण करते हैं और थोड़ी सी चर्चा करने के पश्चात चले जाते हैं। परंतु ये गोष्ठियां होती हैं, जो आयोजन होते हैं, इनका भाव क्या है, ये क्यों करने चाहिए और इसका उद्देश्य क्या रहता है, थोड़ी सी चर्चा में आपके बीच ये करना चाहता हूं कि हमारे महापुरुष जिनके आप चित्र देख रहे हैं, जिसमें एक से एक महापुरुष ने अपना जो रोल अदा किया इस दुनिया में आकर के, चाहे गोकुला जाट हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, और चाहे हमारे मुरसान के जो महाराजा राजा हुए हैं वो हो, यानी एक से एक जो है महापुरुष हुए। मैं आप लोगों से ज्यादा कहता हुआ ये अनुरोध करता हूं, मैंने पिछले वर्ष भी अनुरोध किया था कि कोई भी जाति उत्थान को तब प्राप्त होती है जब उसके अंदर जो है तीन चीजें आ जाया करती हैं। और आज हमारा जो संगठन है, हमारा कहिए जो कौमी एकता है, वो क्यों पतन की ओर जा रहा है? इसका कारण है इसके अंदर न तो देव पूजा है और न संगठीकरण है और न दानेशु न दान है। अर्थात जब तक जिस कौम के अंदर सर्वप्रथम देव पूजा नहीं होगी, देव पूजा से भाव देव होता है जो देता है, अर्थात जो अपने से बड़ा है, उसका जब तक हम सम्मान करना नहीं सीखेंगे, कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए हम यहां से जो गोष्ठियां मनाते हैं, जो आयोजन करते हैं, उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उससे कुछ प्रेरणा लें। और ये देव पूजा वहां खत्म हो जाती है जहां जिस जीवन में अहंकार आ जाता है। तो भाइयों, आप जिस स्थिति में हैं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, चाहे आपके पास ईश्वर ने धन दिया है, चाहे ईश्वर ने आपके पास विद्या बल दिया है, चाहे ईश्वर ने आपके पास जो है कोई और दूसरा बल दिया है, अगर आप उसके अंदर अहंकार ला करके देव पूजा दूसरों की सहायता नहीं करना चाहते हो, अहंकार आ जाता है, तो वहां से हमारा पतन शुरू हो जाता है।
महाराजा भर्तृहरि को जब हम याद करते हैं तो महाराजा भर्तृहरि लिखते हैं, यत्ने कृते यत्न सिद्ध्यन्ति कोत्र दोषः। आप विचार करिए, यत्न करने पर भी अगर हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है तो हमें देखना चाहिए कि उसमें हमारा दोष कहां रह गया। तो हम बार बार यत्न कर रहे हैं, बार बार हम ये प्रयास करते हैं कि हमारी एकता, हमारी कौमी एकता आगे बढ़े, हमारा संगठन मजबूत हो, पर क्यों नहीं हो पाता है। हमें प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए कि हम कहां दोषी हैं, कहां हम दोष से युक्त होते चले जा रहे हैं। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे बहुत संक्षिप्त में यह कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में अहंकार को हटा दें और जहां जिस लायक आपको बनाया गया है, जैसे हमारी बहन जी अभी कह रही थी जो संचालक के रूप में यहां है, कि हम जिस रूप में जहां हमको सूचना मिलती है हम जो है अपने साथी की मदद करें, आदर करें, सम्मान करें। और संगठीकरण, जब तक हम संगठीकरण अर्थात संगठन को मजबूत, और संगठन मजबूत कब होता है, जब स्वार्थ भाव हमारे अंदर से निकल जाएगा। एक छोटे से स्वार्थ के लिए हम पार्टी तोड़ देते हैं, एक छोटे से स्वार्थ के लिए हम परिवार तोड़ देते हैं, एक छोटे से स्वार्थ के लिए न जाने हम कितना कितना हित कर देते हैं। इसलिए हम ये सीखें कि हम स्वार्थ को हटा करके संगठीकरण करेंगे। हमारे किसी भाई को आगे बढ़ने का अवसर अगर मिलता है तो हम अपने स्वार्थ को तिलांजलि देंगे। ऐसी भावनाएं जब आप लाएंगे, आप अपने घरों में रामायण पढ़ते हैं और आप उसे याद नहीं करते हैं, भगवान राम को आप याद नहीं करते, आप भरत को याद नहीं करते, उन्होंने चक्रवर्ती महाराज को ठोकर मार दी, इधर राम और इधर भरत दोनों ने ठोकर मारी, शिक्षा दे रही हमको रामायण अति प्यारी। इसलिए हम स्वार्थ भाव को हटाएं। और तीसरी बात कहकर के मैं पीछे हटूंगा, तीसरी बात दान की आती है, अर्थात देने की। हम ये नियत रखें, ये भाव बनाएं कि हम ज्यादा से ज्यादा देने वाले बने, हमारे अंदर से संकीर्णता, विषमता हटे, कंजूसी हटे। समाज के लिए, संगठन के लिए अगर हमें कहीं आगे आना है तो हम बढ़ चढ़ करके दान प्रथा को अपनाएं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप अपने अंदर से अहंकार को निकालिए, आप अपने अंदर से स्वार्थ भाव को हटा दीजिए और आप अपने अंदर से कृपता, कंजूसी को हटा दीजिए। तीन चीजों को अगर आप हटा देंगे तो आपका संगठन मजबूत होगा, आप में कौमी एकता आएगी और वास्तव में सच्चे रूप में महाराजा सूरजमल सिंह की स्मृति को याद करने वाले बन जाओगे।